गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभ अपराह्न पिला माने मोर समस्त अति प्रिय सप्तम श्रेणीर छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री मानकु भर्चुअल क्लास को मु सुवर्णमय भैसाल हेमगिर ब्लॉक रो डुरुबगा उन्नीत उच्च विद्यालय रो शिक्षयित्री समस्त को आंतरिकतार सहित शुभेच्छा तथा स्वागत। तो पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर प्रथम प्रसंग रामायण कथा जोटा कि लेखक श्री मधुसूदन राव द्वारा लिखित ताहा एठारे आमे पढ़िबा। तो पढ़िबा आगरु आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखो। तो पिला माने निज निजर सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बही बाहर कर एवं सेथिरे जो अछि रामायण कथा प्रथम पाठ हैला प्रथम पाठ समस्त बाहर कर एवं आमे प्रथमे लेखक परिचय देखि। तो देख लेखक परिचय लेखक हेले भक्त कवि मधुसूदन राव। तांको कोन उपाधि दिया जायछि मधुसूदन राव को कोन उपाधि दिया जायछि भक्त कवि हैला। तो तांको कोन कहा जाय ना भक्त कवि मधुसूदन राव। एही महाग्रंथ को संस्कृत रे महर्षि वाल्मीकि लिखिछन्ति। को महाग्रंथ को हमर जो रामायण ग्रंथ अछि हैला रामायण ग्रंथ को के लिखिछन्ति ना महर्षि वाल्मीकि महान ऋषि वाल्मीकि संस्कृत रे लिखिछन्ति। अनेक कवि और लेखक यहाको अनेक भाषा रे अनुवाद करिछन्ति। ताहा संस्कृत रे लिखा हैछि के लिखिथिले महर्षि वाल्मीकि लिखिथिले रामायण ग्रंथ को। तो सही ग्रंथ को विभिन्न प्रकार कवि और लेखक बहुत भाषा रे अनुवाद करिछन्ति। तो एही महाग्रंथर कथावस्तु सारा भारतर घरे घरे पुरपल्ली रे आबाल वृद्धा समस्तंकर अति प्रिय। एही सुंदर ग्रंथ को आम ओडिसार आद्य कालर जड़े प्रमुख स्रष्टा अति सुंदर भावरे एवं कहानी माध्यम रे रामायण कथारे वर्णना करछन्ति। एवं से कोन करछन्ति ना आम भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक कहानी माध्यम रे रामायण कथारे से वर्णना करछन्ति। तापरे कोन करछन्ति से ना तांको द्वारा रचित पुस्तक मानक मध्यरे कवितावली बसंत गाथा साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग लोक मानकर अति प्रिय। तो माने पुस्तक रचना करिसंती बहुत गुड़िए लोकप्रिय पुस्तक रचना करिसंती। से मध्यरे हैला सेथि मध्यरे हैला कवितावली बसंत गाथा हैला बसंत गाथा साहित्य कुसुम साहित्य प्रसंग एहा लोक मानकर अति प्रिय। एवं सेटा भी के लिखिसंती हमर मधुसूदन राव। तांको द्वारा रचित ओडिया वर्णबोध पिला माने पढ़िथिबो समस्ते जो प्रथम द्वितीय श्रेणी छात्र छात्री मानकु वर्णबोध पढ़ा जाए प्रथमे एवं ताहा समस्तंकर अति प्रिय। सही अति प्रिय वर्णबोध देखि जोटा कि तांको द्वारा ही सृष्टि सही वर्णबोध मध्य लिखिसंती एवं ताहा घरे घरे एवं समस्तंकर अति प्रिय अति। ठीक अछि। एवं यहा आम ओडिसा पय गोटे अभुला स्मृति आम ओडिसा पय गोटे अभुला स्मृति। ए हेउचंती सही महान लेखक बा कवि बा प्राबंधिक जहाको आमे समस्ते भक्त कवि मधुसूदन राव रूपे जानथौ। ठीक अछि पिला माने। तापरे देखो पाठटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आमे पाठ विषय रे संक्षेप रे धारणा नै। ठीक अछि। रामायण कथा मुख्यतः श्री रामचंद्रंकर जीवनी उपरे आधारित। आमे जानिछु रामायण सबले देखुछु टीवी मानकर देखुछु माने मोबाइल रे देखुछु प्रत्येक आमे प्रत्येक जिनिस रे आमे रामायण कथा को देखुछु बा रामायण विषय रे आमे देखुछु। तो रामायण कथा मुख्यतः काहा जीवनी उपरे आधारित रामंकर श्री रामचंद्रंक जीवनी उपरे आधारित। एही पौराणिक ग्रंथ मनुष्यर व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन उपरे प्रभाव पकाइଥାଏ सामाजिक जीवन उपरे प्रभाव पकाइଥାଏ। एही ग्रंथ रे श्री रामचंद्रंकर सच्चरित्र समाज पय एक उदाहरण अछि। कहार ना श्री रामंकर जो चरित्र थिला सच्चरित्र थिला ताहा समाज पय गोटे उदाहरण अटे।
से एकाधारे जड़े सुपुत्र थिले, प्रजा मंगलकारी थिले एवं समस्त समाज को गोटे वार्ता प्रेरणा करथिले। से कौन करथिले ना निस्वार्थपर सेवा और भ्रातृभाव एही रामायण कथारे प्रतिफलित तांकर निस्वार्थपर सेवा एवं भ्रातृभाव एही रामायण कथारे प्रतिफलित होइछि। एवं जड़े सच्चरित्र एवं आदर्श नारीर चित्र भाव में माँ सीता को देखि जानी हुए एवं रावण परी दुष्ट खल प्रकृतिर लोकर को दृष्टि जोगु सुनार लंका किपरि चुना हैला ताहा मध्य स्पष्ट भाव में अनुमान करि हुए। कोथिरु एही रामायण ग्रंथरु आ कोन आमे जानुछु ना जणे सच्चरित्र एवं आदर्श नारी र चित्र भाव में काहाकू जानी हुए ना माता सीता को जानी हुए एवं गोटे खल प्रकृतिर दुष्ट लोक जे कि बहुत खल प्रकृतिर थिला एवं निष्ठुर थिला से हिला रावण तार मध्य एठारे कोन आमे स्वभावता जानि पारे। अछि तापरे ए थिला पाठर संक्षिप्त विवरणी। तेबे चलो आमे पाठ को पढिबा। देखो पाठ को समस्त देख हैला बही देख बही को देख मु पढुची एवं समस्त ताहा देखिबो पढी पढी आमे बुझिबो। ठीक अछि। भारत वर्षरे अयोध्या नामक गोटे नगरी अछि ना सेठारे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जणे राजा थिले। ताहांकर तीनी राणी थिले कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ज्येष्ठा राणी कौशल्यांकर पुत्र रामचंद्र, मध्यमा राणी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठा राणी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रे दुई पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। चारि भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह थिला एवं रामंकु समस्ते अत्यंत स्नेह और भक्ति करुथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्यभार देई अवसर ग्रहण करिबा पई संकल्प कले। ठीक अछि पिला माने देखो भारत वर्ष रे अयोध्या नामक गोटे नगरी अछि। भारत वर्ष रे माने काना आम देश भारत, आम देश भारत रे गोटे नगरी अछि अयोध्या, जोटा कि आमर गत 2 वर्ष आगरु कोन हैला अयोध्या रे रामचंद्रंकर गोटे विराट मंदिर तयारी होइछि। सेही अयोध्या हैला ताहा वर्तमान मध्य अछि। तो सेठारे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जणे राजा थिले। अति प्राचीन काल रे बहुत पुराना काल रे बहुत जुग आगरे बहुत माने बहुत जुग होय गलानी बा बहुत दिन होय गलानी हैला सेते बेले जणे राजा थिले। सेही राजांकर नाम कोन थिला दशरथ। ताहांकर तीनी राणी थिले। केतोटी राणी थिले? 3टी राणी थिले कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ना ज्येष्ठा राणी कौशल्यांकर पुत्र थिले रामचंद्र, मध्यमा राणी कैकेयींकर पुत्र थिले भरत, कनिष्ठा राणी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रे 2 पुत्र थिले। ज्येष्ठा राणी माने कोन बुझिबा बड़ राणी। जेहेतु 3टी राणी थिले तो ज्येष्ठा राणी का कहायछि बड़। ज्येष्ठा माने हैला बड़। तेणु बड़ राणी कैकेयी, बड़ राणी कौशल्यांकर पुत्र थिले रामचंद्र। मध्यमा राणी बा जे मझिया थिले सेही मध्यमा राणी थिले मझिया बा मध्यमा राणी थिले कैकेयी, तांकर पुत्र थिले भरत एवं कनिष्ठा राणी। कनिष्ठा कहले कोन सबुटु छोट राणी थिले सुमित्रा, तांकर 2टी पुत्र थिले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एही परि भाबरे दशरथ राजांकर 4टी पुत्र थिले। तो आमर लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले माने कोन अनुगत अति प्रिय। लक्ष्मण रामंकर अति प्रिय थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले, अतिशय प्रिय थिले हैला। किए माने लक्ष्मण रामंकर अतिशय बा माने अति प्रिय थिले एवं शत्रुघ्न तुमर भरतंकर अतिशय प्रिय थिले। किंतु 4 भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह थिला, गभीर भल पाइबा थिला। 4 भाई समस्तंकु समस्ते बहुत भल पाउथिले एवं समस्ते जो 4 भाईंक भितरे सबुठु बड़ के थिले रामचंद्र थिले। तो रामचंद्र को बाकी समस्ते जो 3 भाई थिले समस्ते स्नेह करुथिले एवं अति भक्ति करुथिले। ठीक अछि। तो कौन होइछि ना राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्यभार देई अवसर ग्रहण करिया पई संकल्प कले। तो राजा दशरथ जेते बेले तांको पुआ माने बड़ बड़ ही गले से वृद्ध हेबे, वृद्ध अवस्था आसीबो कि नै। तो जेते बेले से वृद्ध
होई पड़िले बा वृद्ध अवस्था तांकर पलि आसिला तो से कौन कले ना से गोटे माने चिंता कले जे वर्तमान जेहेतु मोर समय मु वृद्ध अवस्था को आसी जाइछि तो मोर बड़ पुओ जी अछि ताको मु राज्यभार दे देबी एवं मु अवसर ग्रहण करी अवसर माने कोन माने से एबे विश्राम नेबी हैला तो सेटा से चिंता कले एवं से संकल्प कले से प्रतिज्ञा कले जे मु आमर राज्यभार काहाकू देबी ना रामन को राज्यभार देबी ठीक अछि तापर देखो रामन को राजा करबा पई नाना आयोजन हेबाकू लागिला रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले सुतरां ताहांकर अभिषेक उत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही एही समय रे दशरथंकर मध्यमा राणी महाविपद घटाइले से पूर्वे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु मृत्यु मुखरु रक्षा करिथिले सेतेबेले राजा तांकर प्रति अतिशय संतुष्ट होई दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करिथिले किंतु कैकेयी आज जाए कौनसी वर मागी नथिले तापरे कोन अछि देखो जे रामन को राजा करिवा पई नाना आयोजन हेबाकू लागिला जेहेतु दशरथ चिंता करिसंती जे रामन को ही से राजा करिवे तो रामन को राजा करिवा पई बहुत आयोजन हेबाकू लागिला रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले बा रामंकर सद्गुण देखि प्रजा माने तांको बहुत भल पाउथिले एवं राम तुम अयोध्या नगरीर समस्तंकर से प्रिय पात्र होई परिथिले कोन पई तांकर विभिन्न माने बहुत गुडी सद्गुण थिला सुतरां ना तांकर अभिषेकोत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही तापरे सबआडे प्रचार हो गला कोन प्रचार हो गला जे राम राजा हेबे एवं तांकर अभिषेक उत्सव हेबो अभिषेक उत्सव हेले जेगिरी तांको राजा करा जीवो ठीक अछि तो सही अभिषेक उत्सव वार्ता सबआडे प्रचार होई गला अयोध्या नगरी रे प्रचारित होई गला प्रचारित हेबा क्षणी समस्त जिते सुनिले समस्तंकर सीमा माने आनंदर सीमा रहिला नाही बहुत खुश समस्त बहुत खुशी रे थिले बा समस्त बहुत खुशी होई गले खुशी रे से माने समस्त माने नाचिले एवं गाइले मध्य समस्त अयोध्यावासी कौन कह किंतु तुमर समय दुर्भाग्य देख यही समय कौन है ना दशरथंकर मध्यमा राणी जे थिले कैकेयी से गोटे महाविपद घटाइले कौन विपद है ना एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथ को मृत्यु मुखरु रक्षा करथिले पूर्वे माने कोन बहुत दिन आगरु दशरथ माने मृत्यु मुखरे पड़िथिले माने से कोन तांको किछि रोग होइथिला बोधे एवं तांकर मृत्यु मध्य पाखकु आसी जाइथिला ठीक सही समय रे तांकर जो मध्यमा राणी थिले कैकेयी से माने प्राणपणे सेवा कले बहुत माने निष्ठार सहित सेवा करथिले एवं दशरथंकु से मृत्यु मुखरु बंचाइथिले बा रक्षा करथिले तो सही समय रे राजा कोन करथिले ना कैकेयी को दुईटी वर देबे बोली प्रतिज्ञा करथिले जे तुमे जेहेतु मोर जीवन रक्षा करिछ एते बड़ मृत्यु मुखरु मते तुमे रक्षा करिछ ताहेले तुमे मते दुईटी वर माग जो दुईटी वर मागिबो सेही दुईटी वर मु तुमको देबी एटा से कहिथिले अछि किंतु कैकेयी सेते बेले मना करथिले हला कैकेयी सेते बेले मना करथिले एवं से कहिथिले जे मोते जेते बेले माने मोर जेते बेले दरकार पड़िबो मु सेते बेले वर मागिबी एवं सेते बेले से वर मागी नथिले ठीक अछि किंतु वर्तमान कोन हिची जेते बेले राम राजा हेबे कहिकिरी सबुआडे प्रचार हेगला तांकर अभिषेक उत्सव वार्ता बा अभिषेक उत्सव हेबो बोली प्रचार करा गला सही समय रे महाविपद घटाइथिले किए कैकेयी ठीक अछि तो सही वर दुईटी से आज मागिबा पई चिंता करिथिले ठीक अछि सेते बेले राजा तांकर प्रति अति संतुष्ट होई दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करिथिले बा प्रतिज्ञा करथिले किंतु कैकेयी आज जाय कोनोसी वर मागी नथिले तापरे देखो राम राजा हेबे एकथा सुनी मंथरा नामक जने दुष्टा दासीर कुमंत्रणा रे पड़ी कैकेयी हठात दुईटी निष्ठुर वर मागी बसिले गोटे वर एही जे भरत राजा हुअन्तु एवं अपर वर एही जे राम 14 वर्ष निमित्त वनकु निर्वासित हुअन्तु दशरथ अत्यंत सत्यपरायण थिले से केबे हे सत्यभंग करिनथिले से पूर्वे दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करिथिले वर्तमान ताहा लंघन करि न पारिले सुतरां रामंकु वनगमन करिबाकु हेला राज्यर समस्त लोक एही संवाद रे हाहाकार करिबाकु लागिले एवं घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला तापरे कोन होइछि
ନା ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ନାମକ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟା ଦାସୀର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାସୀ ଥିଲେ, କାହାର? ସେହି କୈକେୟୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀ ଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ମନ୍ଥରା। ତ ସେହି ମନ୍ଥରା କ'ଣ କଲେ ନା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ସେହି ଦୁଇଟି ବର ମାଗ ଏବଂ ତୋର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଭରତ ତାକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ବର ମାଗ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ନା ରାମଙ୍କୁ 14 ବା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁମେ ପଠେଇ ଦିଅ, ଏଟା ତୁମେ ମାଗ କହିକି କିଏ କହିଲେ ନା ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ସାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା କ'ଣ କଲେ ନା କୁମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। କ'ଣ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ନା ସେହି ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ। ତ ତାଙ୍କରି କଥାରେ କୈକେୟୀ କ'ଣ କଲେ, ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗିଲେ। କାହାକୁ? ଦଶରଥଙ୍କୁ। କେତେବେଳର ବର ସେ ମାଗିଲେ? ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେହି 2ଟି ବର ଆଜି ସେ ମାଗିଲେ। ହେଲା ନିଷ୍ଠୁର ବର, 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର ଥିଲା ଯେ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପର ବର ବା ଅନ୍ୟ ବର ଏହି ଥିଲା ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର। ସେ ସେହି ବର ମାଗିଲେ। ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ସେ କେବେ ମିଛ କହିନଥିଲେ ବା ସେ କେବେ ମିଛକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ କହିଥିଲେ ବା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି, ତ ସେହି ସମୟ ଯଦି ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ତ ସେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସତ୍ୟକୁ ସେ ଲଙ୍ଘନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିନଥିଲେ ବା ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାହା ସେ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ରାମଙ୍କୁ ବନ ଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର ମାଗିଲେ କୈକେୟୀ, ତାହା ଦଶରଥ ମାନେ ସେଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେହି ବର ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ତୁମର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ତ ତାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, ଘରେ ଘରେ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, ରାମ ତ ସେଇପରି ହିଁ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ହେଲା। ତ ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଯଦି ରାମ ରାଜା ହେବେ କହିକି ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ରାମ ବନକୁ ଯିବେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ 14 ବର୍ଷ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ଘରେ ଘରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାମ ବନଜୀବୀ ଶୁଣି ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ ହେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭରତ ଏହି ସମୟରେ ମାତୃଳାଳୟରେ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ରଖିଅଛି। ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ସେଠାରେ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷିକୁମାରମାନଙ୍କ ପରି ଦିନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ। ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ଥିଲା, ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜନକ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା ମାନେ
समस्त गुणरे जे परिपूर्ण समस्त गुणरे जे परिपूर्ण से थिले सीता सीतांकु रामचंद्र विवाह करथिले राम वन जीवे शुणी सीता एवं लक्ष्मण ताहांक संगरे जीवा पाई प्रार्थना कले जेहेतु राम वन जीवे एक कथा शुणिले एवं सीता एवं रामंकर भाई लक्ष्मण तांक संगरे जीवा पाई से माने प्रार्थना कले राम बारंबार बारण करथिले बा मना करथिले हे से माने तांको संगरे जीवा पाई जिद करथिले एवं तांको संगरे से माने वनकु बा जंगलकु गले प्रियतम पुत्र रामचंद्रंकर वनवास कष्ट कथा भाली भाली दशरथ प्राणत्याग कले एपटे कौन है दशरथ अली अली पुत्र थिले राम श्री रामचंद्र रामचंद्र को देखु नथिले तांकर मनरे शांति हो नथिला किंतु सही पुत्र आज वन को जाउछि वनवास जाउछि बा 14 वर्ष पई जते बेले से जाउछि एही समय रे दशरथ तांकर सही माने जंगल रे से किपरि रहिबो किपरि खाइबो एही सब चिंता माने चिंता करी करी से कौन कले भाभी 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 तांकर प्राण उड़ीगला बा तांकर प्राण त्याग होगला बा प्राण त्याग से कले कौन पाई जे राम जेहेतु से गोटे राजपुत्र गोटे राजांकर पुओ गोटे राज परिवार रे बा राजउवास रे से किपरि रहउछि आ जंगल रे से किपरि रहिबो ए कथा से भाभी 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 कौन हला तांकर मृत्यु हेगला ठीक से ही समय कौन है भरत मातुलालय थे मातुलालय बेले कौन मामू घर है आ भरत राम को बहुत भल पाउथिले जदि भरत घरे थिले एपरी घटी न था किंतु भरत से समय मातुलालय थे मामू घरे थिले एक कथा से किछि जानि पारि नथिले है रामंकर वनवास संवाद पाई से अयोध्या को आसी देखिले जे गभीर शोकर छाया अयोध्या को अंधकार करी रखी अछि तापरे से जेते बेले खबर सुनिले बा तांकु जेते बेले वार्ता दिया गला जे एपरी घटिछि तो से सीधा संगे संगे आसिले एवं देखिले जे अयोध्या पूरा अंधकारमय बोले कोन कहारी मुखरे खुशी नाही कहारी मुखरे शांति नाही कहारी मुखरे आनंद नाही पछे अंधकार अर्थ हैला सेटा कहारी मुखरे शांति नाही कहारी घरे खुशी नाही सेटा से देखिले एवं देखिले जे गभीर शोकर छाया घरे जड़े जेपरी मरी जाए घरे जेपरी माने परिवार कहीं सदस्य न था घरे घर परिवेश किपरि थाए ठीक से अयोध्यार परिवेश होता से आसिकी देखिले व्यथित चित्तरे भरत राम को गृह को लेउटाई आनिबा निमंते वन को गमन कले तापरे से आउ घरे रहिले नाही से कौन कले सेठारे से सब कथा जानिले जेटा कुम माने जो मंथरा दासी तार कुमंत्रणा रे कैकेयी एपरी भाबरे करछंती प्रथमे तो से कौन कले जाइकी कैकेयी माने मंथरा को से घरु प्रथमे तड़ी देले तापरे से कौन कले राम को लेउटाई आनिबा पई से संगे संगे सैन्य धरिकी जंगल को गले तापरे चित्रकूट पर्वत रे से उपस्थित होई देखिले जे राम सेठारे राजवेश त्याग करी कौन करुछंती ना ऋषि कुमार मानक परी दिन भावरे जीवन यापन करुछंती तापरे से देखिले पर्वत ऊपर जाइकी देखिले जे रामचंद्र सेठारे से राजवेश तांकर नाही तांकर राज परिवेश नाही बा राजर तांकर वस्त्र नाही से कौन करछंती ना ऋषि कुमार माने जेपरी पिन्हंती सेही परि भाबरे से वस्त्र परिधान करछंती एवं सेठारे दिन अर्थ है दरिद्र भावरे से जीवन यापन करुछंती एहा किए देखिले भरत देखिले तापरे भरत रामंकर चरण धरी गृह को लेउटिबा निमित्त व्याकुल भावरे बारंबार प्रार्थना कले किंतु राम कौनसी प्रकार सम्मत न होई पितांकर अंगीकार पालन करबा निमित्त वनरे रहिले एवं भरतंकु नाना प्रकार बुझाई अयोध्या को पठाई देले निर्लोभ और निस्वार्थ भ्रातृभक्त भरत अयोध्या को फेरी आसी रामंकर पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी रामंकर दासप्राय राजकार्य निर्वाह करबा को लागिले एवं रामंक परि राजभोग परित्याग करी बल्कळ वसन परिधान और फलमूलहार करी जीवन यापन कले ताहांकर एही प्रकार स्वार्थ त्याग और वैराग्य देखि समस्ते विस्मयान्वित होई धन्य धन्य कहबा को लागिले तापरे देखिले से भरत कौन कले रामंकर चरण धरी तापरे रामंक पाख को जाइछंती एवं रामंकर चरण धरी बा तांकर पाद धरी से घर को जीवा पई तांकु बारंबार प्रार्थना कले जे तुम्हें घर को चला एवं तुम्हें ही राजा हेब तुम्हें ही राज्यभार संभालिब किंतु राम कौनसी प्रकार सम्मत न होई पितांकर अंगीकार पालन करबा निमित्त वनरे रहिले एवं भरतंकु नाना प्रकार बुझाई अयोध्या को पठाई देले राम आसिबे कि राम कौन पाई आसिले नाही ना जेहेतु जदि से आसीजे तो पितांकर कौन सत्य भग्न हो सत्य रक्षा से करें ना पितांकर सत्य रक्षा करने वन में 14 वर्ष रही पड़ो जेहेतु से माने
प्रतिज्ञा करथिले बर देबा पई प्रतिज्ञा करथिले तो सेना जो से भंग कर देबे जदी से भंग कर देले ताहेले तांकर पितांकर कोन हबो ना सत्य भग्न होई जिवो सत्य रक्षा होई परिबो नाही तो से कोन कले विभिन्न प्रकारे से भरतंकु बुझाइले बुझाई सुझाई से कोन कले तांकु पठेई दे हेले भरत मानिबार नाहंती से कोन कले ना रामंकर पादुका को मागिले रामंकर पादुका को से नेले बा कठौ को से नेले एवं तांकर राजसिंहासन रे रामंकर पादुका को स्थापन कले एवं से मध्य कोन कले से मध्य राज वस्त्र आ पिंधिले नाही राम जेपरी वन रे बा जंगल रे जेपरी दिन जापन करुथिले ऋषि कुमारंक परी जेपरी वस्त्र पिंधुथिले ठीक सही परी भरत मध्य ऋषि कुमार मानंक परी वस्त्र पिंधिले एवं राम जेपरी सेठारे फलमूल खाई दिन जापन करुथिले भरत मध्य फलमूल ग्रहण करी से माने दिन जापन कले एवं से मध्य तले राम जेपरी तले सोउथिले से मध्य तले सोइले एवं से राजकार्य निर्वाह कले ठीक अछि तांकर एही प्रकार स्वार्थ त्याग वैराग्य देखि समस्ते विश्वान्वित होई धन्य धन्य कहिबाकू लागिले तापरे देखो माने से समय भाई भाईंकर किपरि स्नेह किपरि भल पाइबा थिला से तांकर बड़ भाई जेपरि रहुथिले ठीक सही परि भरत मध्य तांको भलिया ही रहिले स्वार्थ त्याग एवं वैराग्य स्वार्थ त्याग तांकर कोनोसी स्वार्थ नथिला एवं तांकर वैराग्य देखि समस्ते आश्चर्य होई गले एवं तांको धन्य धन्य कहिबाकू लागिले तो से पिला माने तापरे देखो आमे केते गुडिये जो आमे केते गुडिये अनुच्छेद पढिले सेथिरे केते गुडिये अर्थ शब्द अर्थ अछि सही शब्द अर्थ आमे जानि देखो प्राचीन रो अर्थ हला पुरुणा ज्येष्ठ रो अर्थ हला बड़ बा प्रथम तापरे मध्यमा मझिया ठीक अछि कनिष्ठा सानो बा छोट अनुगत विश्वस्त बा अति प्रिय अवसर विश्राम नेबा संकल्प शपथ अनुरक्तर अर्थ है प्रिय अंगीकार अर्थ है वचनबोध दुष्टार अर्थ है खड़ आतुलालयर अर्थ है मामू घर है सर्वगुणालंकृतार अर्थ है जहाँ समस्त सुगुण परिपूर्ण थाए सुगुण परिपूर्ण है पादुका पादुकार अर्थ है कठौ समस्त देखि पादुका कठौ ठीक अच्छे तापरे देख से गोटे प्रश्न अच्छी देख पिला माने एक नंबर क देख अयोध्या केउ देश रे अवस्थित अयोध्या केउ देश रे अवस्थित कह पिला माने अयोध्या केउ देश रे अवस्थित ऑप्शन अच्छी देख श्रीलंका थाईलैंड नेपाल भारत वेरी गुड तापरे देख दशरथ केउ राज्यर राजा दशरथ केउ राज्यर राजा कह पंजाब अयोध्या गुजरात ओडिशा केउ राज्यर थिले अयोध्या 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 शाबाश अयोध्या ठीक अछि तापरे देखो ज्येष्ठा रानी किए थिले ज्येष्ठा रानी किए थिले ज्येष्ठा रानी सब बड़ रानी किए थिले सुमित्रा सुमित्रा कैकेयी कौशल्या मंथरा सबुठु बड़ रानी किए थिले कौशल्या कौशल्या हैला कौशल्या सुमित्रा नुहे कौशल्या कौशल्या ठीक अछि तापरे कैकेयी को दासी को नाम कोन थिला मंथरा मंथरा वेरी गुड हां वेरी गुड ठीक अछि राम केते वर्ष वनवास रे थिले राम केते वर्ष वनवास रे थिले 14 वर्ष 14 वर्ष अन्य पिला हां अन्य पिला माने भी कह समझते ठीक अछि तापरे देखो 2 नंबर देखो 2 नंबर कैकेयी केउ दुईटी वर मागिथिले कैकेयी केउ दुईटी वर मागिथिले कैकेयी दुईटी वर मागिथिले प्रथम वर एही कि जे भरत राजा हुवंतु अपर वर एही कि जे राम 14 वर्ष पई वन को गमन करंतु वेरी गुड शाबाश ठीक अछि हला प्रथम वर एही जे भरत राजा हुवंतु
ଓ ଅପରାପର ଏହି ଯେ ରାମ 14 ବା 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦଶରଥ କାହାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ? ଦଶରଥ କାହାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପଡ଼ିଲେ? ଗୁଡ୍। ଦଶରଥ ଠିକ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ହଁ ସାବାସ୍। ତାପରେ ମନ୍ଥରା କିଏ? ମନ୍ଥରା କିଏ? ଦାସୀ। କାହାର ଦାସୀ? ଦାସୀ। କାହାର ଦାସୀ? ରାଣୀ କକେଇ। କୈକେୟୀଙ୍କର ଦାସୀ। ରାଣୀ ଠିକ ଅଛି? କକେଇ। ହଁ ସାବାସ୍। କୈକେୟୀଙ୍କର ଦାସୀ। ଠିକ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ? ସମସ୍ତେ 14 କୁହ। ବର୍ଷ। 14 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି। 14 ବର୍ଷ ବା 14 ବର୍ଷ। ସାବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ କକେଇ ବର ମାଗିଥିବାରୁ। ବର ମାଗିଛ। ସାବାସ୍। ବର ମାଗିଥିବାରୁ ଏବଂ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦଶରଥ କିପରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଦଶରଥ କିପରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ରାମଙ୍କୁ ଝୁରି 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 ମାନେ ବୁଝିଲ ତ? ଭାଳି ଭାଳି ଝୁରି ଝୁରି ଭାଳି ଭାଳି ଭାବି ଭାବି ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭରତ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଏହି ସମୟରେ ଭରତ ମାତୃଳୟରେ ଥିଲେ। ମାତୁଳାଲୟରେ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ମାତୁଳାଲୟରେ ଥିଲେ। କିଏ ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ? କିଏ ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଭରତ। ସାବାସ୍। ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଭରତ କେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? ଭରତ କେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ। ହଁ ସାବାସ୍। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରାଚୀନ। ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ କଣ? ନବୀନ, ପୁରାତନ, ସୁନ୍ଦର। କେଉଁଟା ହେବ? ପ୍ରାଚୀନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନବୀନ। ସାବାସ୍। ସାବାସ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା। କନିଷ୍ଠ। କନିଷ୍ଠା। 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 ସାବାସ୍। ହଁ। ଅନୁରାଗ। ରାଗ। କଣ? ବିରାଗ। ରାଗ। ସାବାସ୍। ହଁ। ସଦ୍ଗୁଣ। ବଦଗୁଣ। 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 ହଁ ସଦ୍ଗୁଣ ବଦଗୁଣ। ଆନନ୍ଦ। କଣ ହେବ? ନିରାନନ୍ଦ। ନିରାନନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ରାଜା। କଣ ହେବ? ରାଣୀ। ବାକି ମାନେ କହୁଛ ତ କି ଜଣେ କହୁଛ? ଭାଇ। ଭଉଣୀ। ସାବାସ୍। ସମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି। ପିତା। ପିତା। ମାତା। କୁମାର। କୁମାର। ସାବାସ୍। କୁମାରୀ। ବୃଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧା। ସାବାସ୍। ବୃଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧା। ହଁ। ନର। ନର। ନାରୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ନାରୀ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖ। ନର। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ନରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ।
ମଣିଷ ମଣିଷ ଠିକ ଅଛି ମଣିଷ ମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ମଣିଷ ଠିକ ଅଛି ରାଜା ରାଜାର ଦ୍ରୁପତି ନରେଶ ଆହୁରି ବି ଅଛି ତୁମେ ନିଜେ ତୁମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅଛି ତୁମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ବନ ବନର କଣ ହେବ ବନ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଠିକ ଅଛି ପାଦୁକା ପାଦୁକା କଠଉ 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 ଜୋତା ବି କୁହାଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଦାର ପତ୍ନୀ 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 ତାପରେ ଦେଖ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ ଅତି ପୁରୁଣା କାଳରେ ଦଶରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣାଟା କଣ ହେବ ଏଟା ବାଛିକି ଲେଖ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଠିକ ଅଛି ସାବାସ ମଝିଆ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ କୈକେୟୀ ମଝିଆର ଅର୍ଥ କଣ ମଧ୍ୟମା ମଧ୍ୟମା ସାବାସ ଭେରି ଗୁଡ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ସବୁ କରିକି ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ହେଲା ତାପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ରାମାୟଣ କଥା ପାଠରେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ।